हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। मैं आपको पढ़ा रही थी साइंस 6th क्लास की, जिसमें कि आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें कि हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले हम देखेंगे कि मोशन क्या है। जैसे कि आपको चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है, चैप्टर के टाइटल में ही वर्ड दिया है मोशन। तो पहले हम समझेंगे कि मोशन जो वर्ड है ये कहाँ से आया और इसको हम कैसे समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग व्हेन यू सी अ चेंज इन इट्स पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, मतलब कि मोशन को आप ऐसे समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। सपोज पहले कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था, अब वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो ज़रूर उसने मूवमेंट किया होगा। ठीक है, वो वहाँ से कैसे भी करके, या तो वो किसी फोर्स द्वारा वहाँ पे लाया गया है, या वो खुद चल के गया है ना, मतलब कैसे भी वो उस जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी पोजीशन पे वो पहुँच गया। तो इसी प्रक्रिया को क्या हम कह रहे हैं, मोशन कह रहे हैं। और ये जो चेंज पोजीशन पे हुआ, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के सापेक्ष में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मोशन के एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम किन किन चीज़ों को हम मोशन में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when you see an ant change its position, you come to the conclusion that it is in motion। मतलब कि अगर कोई चींटी चल रही है, धीरे 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 चलते 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 वो यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, इस जगह पे पहुँच गई, पहले वो यहाँ थी। तो इसका मतलब क्या है, चींटी ने अपनी पोजीशन चेंज की। ठीक है, वो पॉइंट P से Q पर आ गई है अब। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम मोशन समझेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे क्या क्या बातें कही जा रही हैं। पॉइंट टू बी नोटेड है, बट देयर मे बी सम थिंग्स विच चेंज पोजीशन yet seem not to move like earth। ठीक है, as a result we define motion as a change in position of an object with respect to given position। ठीक है, देखिए अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे अर्थ है। ठीक है, अर्थ एक तो अपने एक्सिस पे घूम रही है, दूसरा वो क्या कर रही है, सन के भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो क्या अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमने के अलावा वो कहीं और चली गई क्या चलते चलते? नहीं ना, वो तो यहीं पे मूवमेंट कर रही है, सालों से अपने ही ऑर्बिट में मूवमेंट कर रही है। तो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो वो उसी जगह चक्कर लगा रही है। ठीक है, कहीं और वो चल के नहीं गई। ठीक है, अगर वो इस पोजीशन पे लास्ट ईयर थी तो अगले साल भी वो इसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो क्या उसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की तो क्या वो मूवमेंट नहीं कर रही है? तब भी वो मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अभी मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि मोशन के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए वो टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मोशन जो है, हम 3 तरह के टाइप के मोशन पढ़ेंगे हमारे 6th क्लास के सिलेबस में। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा है सर्कुलर मोशन, तीसरा है पीरियोडिक मोशन। इन तीनों को एग्जाम्पल सहित हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। इन अ रेक्टिलिनियर मोशन ऑल द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ सिंगल लाइन। ठीक है, मतलब कि रेक्टिलिनियर जो मोशन होता है, सिंपल वर्ड्स में ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में किया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट A से B में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यानी कि नाम से ही क्लियर है, लीनियर नाम से ही क्लियर है कि कोई भी चीज़ एक सीधी रेखा में हो रहा है। ठीक है, तो अगर सिंगल लाइन में मोशन हो रहा है, दैट मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन आर मार्चिंग सोल्जर्स, मूविंग कार्स एंड मूविंग एनिमल्स। ठीक है, अगर एनिमल चल रहे हैं, सीधी लाइन में चल रहे हैं,
सोल्जर्स मार्च पास कर रहे हैं, या फिर कार्स रोड पे चल रहे हैं, ये सारे क्या हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, द कॉमन थिंग्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर दे मूव इन सिंगल लाइन। ठीक है, ये सारे एक सिंगल लाइन में चल रहे हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको ये पिक्चर के माध्यम से भी रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, इसमें जो है ये प्लेयर है, ये बॉल को फेंक रहा है। अब बॉल क्या है, सीधे 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 जा रही है। ठीक है, इसके आगे भी वो सीधे ही चलेगी अगर उसके सामने कोई रुकावट के लिए कोई भी बोर्ड नहीं आ जाता है, या फिर कोई भी उसको रोकता नहीं बॉल को, तो बॉल क्या है, सीधे सीधे जाएगी। ये मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट मोशन देखते हैं, जो कि है सर्कुलर मोशन। In the circular motion, the objects follow a circular path of motion without changing their position. ठीक है, मतलब इस मोशन के अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ, जो मैंने अभी आपको अर्थ का एग्जांपल बताया था ना, जो अर्थ मूव कर रही है, वही इसमें आता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी चीज़ है सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, ठीक है, विदाउट अपनी पोजीशन को चेंज किए। ठीक है, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, बार बार उसी पोजीशन में घूमे जा रही है। दिस इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ फैन दैट रिजल्ट्स इन कूल एयर। ठीक है, जैसे कि फैन है, फैन होता है ना, वो भी तो मूव कर रहा है ना, सेम अपनी जगह पे अपनी ही एक्सिस पे घूमे जा रहा है। अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं चेंज कर रहा है। तो ये क्या है, उसका सर्कुलर मोशन है। Some more examples of circular motion are motion of ferry wheel, satellite and rotation of planets around the sun. ठीक है, ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। देखिए, ये आपको पिक्चर के माध्यम से भी क्लियर हो जाएगा। प्लैनेट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये देखिए, जैसे कि जाइंट व्हील में भी हम घूमते हैं। देखिए, क्या जाइंट व्हील उठ के कहीं और जा रहा है, नहीं, लेकिन मूवमेंट तो वो कर ही रहा है, मोशन में तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि हमारा मोशन का थर्ड टाइप है, पीरियोडिक मोशन। हैव यू एवर सीन अ क्लॉक्स पेंडुलम? इट रिपीट्स इट्स मूवमेंट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, क्या आपने कभी कोई एक पेंडुलम देखी है? पेंडुलम क्या होती है, अपनी पोजीशन वो बार बार चेंज करती है ना, पहले इधर गई, फिर उसके बाद में इधर आई, फिर से उसके बाद में इधर आई, है ना, ऐसे, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन वो करती रहती है। फिजिकली द पेंडुलम इजंट मूविंग, इट इज फिक्स टू सम पॉइंट। ठीक है, क्या पेंडुलम यहाँ पे फिक्स है, वो क्या अपनी जगह से कहीं मूव करके जा रही है क्या, नहीं, वो तो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, बस क्या है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। दिस काइंड ऑफ मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ऐसा मोशन जो कि एक पर्टिकुलर समय के बाद रिपीट हो रहा है, वो क्या है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ पे अटका हुआ है, क्या होगा, पहले ये इस साइड जाएगा, फिर इसके बाद फिर से इस साइड आएगा, है ना, ये आपने देखा। तो ये आपने 3 तरीके के मोशन के टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे आइए देखते हैं कि आगे हमको और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आवागमन के जो साधन हैं उनमें कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो पहले हम ट्रांसपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स और मेजरमेंट वी यूज टुडे वर नॉट सेम एज दे आर टुडे। इन फैक्ट what we see today has a long history of evolution, change and hard work। ठीक है, मतलब कि जो हम पहले ट्रांसपोर्ट की चीज़ें यूज़ करते थे आने जाने के लिए, वो अभी से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, चेंज नहीं है, समय के हिसाब से चीज़ें बदल गई हैं। The means of transport used by us today are result of many milestones. Let us unveil the जर्नी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि रोडवेज में क्या क्या इवोल्यूशन आया, पहले कैसे था और अब कैसे हो गया। ठीक है,
द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय मैन वर कार्ट्स एंड कैरेजेस, मतलब कि पहले जो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो यूज़ किया गया आने जाने के लिए रोड पे, वो क्या थे, कार्ट्स और कैरेजेस थे। ठीक है, इनकी फ़ोटो में अभी आपको, पिक्चर्स में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगी। ठीक है, द यूज़ ऑफ कार्स एंड बसेस एज मीन्स ऑफ रोडवेज केम इनटू एग्जिस्टेंस मच लेटर। जो रोडवेज और रोडवेज में कार्स एंड बसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बाद में आए, पहले ही क्या यूज़ होते थे, कार्स एंड कैरेजेस। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। द फर्स्ट कार विथ इंटरनल कंबशन वर इन्वेंटेड इन 1906। दिस टेक्निक टुडे इज द बेसिस ऑफ मैनी ट्रेन्स एंड कार्स। ठीक है, पहले क्या है, कंबशन टेक्निक के द्वारा फर्स्ट कार बनाई गई, कब, 1906 में। ठीक है, ये देखिए, ये आपके कार्ट्स एंड कैरेजेस हैं कुछ, ये पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। ठीक है, जिनका इसमें एनिमल्स का यूज़ होता था। और फिर उसके बाद में जो कार्स आए, ठीक है, वो कैसे दिखते थे, कुछ ऐसे, जो आपको राइट हैंड साइड में पिक्चर दिख रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे रेलवेज की। ठीक है, रेलवे में कैसे इवोल्यूशन आया। द यूज़ ऑफ ट्रेन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज जस्ट 500 ईयर ओल्ड। कितने साल से हम ट्रेन्स का यूज़ कर रहे हैं, बस 500 साल पुरानी है। ठीक, रेल्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स, मोर स्पेसिफिकली हॉर्सेस वर मेड ऑफ वुड। ठीक है, पहले जो सबसे पहले जो ट्रेन चालू हुई थी उनमें कोई इंजन नहीं लगा था, उनमें क्या था, उनको एनिमल्स चलाते थे, ज़्यादातर हॉर्सेस, क्योंकि वो तेज़ दौड़ सकते थे और वो ज़्यादातर किसके बने होते थे, वुड के बने होते थे। ठीक है, द यूज़ ऑफ आयरन रेलवेज स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, है ना। देखिए, मतलब कि जो आयरन का यूज़ ट्रेन्स बनाने में कब यूज़ हुआ, 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। उसके पहले हम क्या है, वुडन रेल्स का यूज़ कर रहे थे, वो भी हॉर्सेस द्वारा जो चलाए जाते थे। ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इट वॉज इन 1820 that the steam run trains were used as means of long distance traveling। मतलब कि 18वीं शताब्दी के आते आते, ठीक है, 1820 तक क्या हुआ कि हम स्टीम इंजन का, भाप से बनने वाले जो भाप बनाते हैं इंजन, उनका हम प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था। देखिए, ये जो ट्रेन से आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए हॉर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है ये ट्रेन चलाने में। ठीक है, ये ट्रेन है, ये आपके हॉर्सेस हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्टीम इंजन वाली ट्रेन। तो जो राइट हैंड साइड जो आपको ट्रेन दिख रही है, ये स्टीम इंजन वाली ट्रेन है। ठीक है, उसके बाद अब तो इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन आती है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। ठीक है, वो स्टीम इंजन वाली ट्रेन नहीं है, अब स्टीम इंजन यूज़ नहीं होते हैं, अब इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाटरवेज की। ठीक है, यानी कि हमने एक तो रोडवेज की बात कर ली, ठीक है, और हमने किसकी बात कर ली, हमने रेलवेज की भी बात कर ली। अब हम देखेंगे कि वाटरवेज का क्या हाल था। वुडन लॉग्स वर यूज्ड एज वेज ऑफ क्रॉसिंग रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, क्या यूज़ होता था, वुडन लॉग्स का। ठीक है, बड़े बड़े लकड़ी के जो पटरे होते थे या ऐसे उनका लॉग्स बना के उनको पार करने के लिए, रिवर को, झीलों को पार करने के लिए उनका यूज़ होता था। लेटर दीज वुडन लॉग्स वर कट इनटू प्लेट्स टू फॉर्म बोट्स। ठीक है, लेकिन बाद में फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनको जो लॉग्स थे उनको काट के, उनको प्लेन करके फिर धीरे धीरे बोट्स बनने लगी। ठीक है, लेटर विद द डेवलपमेंट ऑफ मोटर इंजन्स द लार्जर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट in the water like ships, motorboats replaced boats as these were faster and easier to use। ठीक है, बोट्स तो बन गए, बोट्स तो आज भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन हुआ, उसमें मोटर्स लगा के मोटर बोट्स बना दिए गए। ठीक है, बड़े बड़े शिप्स का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे ये इवोल्यूशन हुआ। ये देखिए कैसे लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर इस आदमी ने छोटी सी अपनी बोट बना ली है। ठीक है, इसी तरीके से पहले यूज़ होते थे। अब हम बात करेंगे एयरवेज की। इट वॉज द ईयर 1903 व्हेन द ह्यूमंस एक्चुअली फ्लू। कब फ्लू हुए थे,
1903 में, ठीक है। द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द फेमस राइट ब्रदर्स। किसको क्रेडिट जाता है, किसने इसका इन्वेंशन किया था? राइट ब्रदर्स, ठीक है। किसका? राइट ब्रदर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट वॉज इन 21st century that the modern aeroplanes and helicopters came into existence for various human transportation uses, ठीक है। मतलब कि किसने इसका इन्वेंट किया? राइट ब्रदर्स ने किया। 21st century से स्टार्ट हुआ यूज होना, ठीक है। ये देखिए पहले कैसे हुआ करते थे एयरवेज, ये हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े से पंख होते थे और यहाँ पे बीच में बैठ के एक आदमी इसको पायलट कर रहा है। अब हम देखेंगे, अभी हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एक एक करके आपको सब चीज़ आपने देखी, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेज़रमेंट पहले कैसे होता था और अब हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, दोनों में फ़र्क जानेंगे। मेजरिंग थिंग्स विथ योर हैंड्स और फुट्स इज़ द ओल्डेस्ट वे ऑफ मेजरिंग, ठीक है। हमारे जो हाथ और पैरों को यूज़ करके कोई भी चीज़ मेज़र करना, ये क्या है? सबसे पुरानी टेक्निक है में कोई भी चीज़ मेज़र करने की। द प्रॉब्लम विथ द यूसेज इज साइज वेरीज विथ एवरी चेंजिंग बॉडी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, ठीक है? क्या प्रॉब्लम आई हाथ और पैरों से यूज़ करने का? प्रॉब्लम ये थी कि हर व्यक्ति के हाथ का या फिर पैर का साइज अलग अलग होता था, ठीक है। तो मेजरमेंट भी अलग अलग हो जाता था अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। आगे देखिए, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न डे मेजरमेंट सिस्टम बॉडी पार्ट्स वर इफेक्टिवली यूज टू कैलकुलेट मेजरमेंट। लेकिन और तो कोई सिस्टम का अभी इजाद हुआ नहीं था, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए हम अपने बॉडी पार्ट्स का ही यूज़ करते थे, ठीक है। यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता था किसी भी चीज़ का। देखिए कैसे कैसे हम बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ यार्ड ऑफ क्लोथ वर मेजर्ड फ्रॉम योर चिन टू फिंगर टिप, ठीक है। जैसे कि अगर हमको कोई क्लोथ को नापना है तो उसको चिन से लेकर और अपने फिंगर टिप तक, हाथों की उंगली तक को नाप लेते थे, ठीक है, कि ये इतना साइज़ का कपड़ा है, ये देख लीजिए ऐसे। Likewise, elbow to fingertip was a standard measurement system that equaled a cubit। मतलब कि आपकी एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक भी एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे? क्यूबिट बोलते थे, ठीक है। क्यूबिट याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। देखिए पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया है एंशियंट मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे, ये देखिए फुट स्टेप से मेज़र किया जाता था, ठीक है। जो अब ये देखिए सबके फुट का साइज़ अलग अलग हो सकता है। ये हैंड स्पैन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक हैंड स्पैन। अब ये भी वैरी कर सकता है, किसी का हाथ छोटा है किसी का बड़ा है, ठीक है। ये आर्म लेंथ जिसको मैंने आपको क्यूबिट बताया था, एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि व्हाट वी आर यूजिंग टुडे फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। द सिस्टम यूज्ड टुडे फॉर मेजरमेंट इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब SI यूनिट्स, ठीक है। हमने एक सिस्टम बनाया कि देखिए हर जगह पे अब इन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा मेजरमेंट के लिए। द बेसिक यूनिट्स ऑफ दिस सिस्टम आर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ कर रहे थे मेजरमेंट के लिए। दीज मेट्रिक यूनिट्स रिलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब ये देखिए, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, अब आप देख लीजिए, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। एंशियंट वेज क्या क्या वेज थे? पहले तो ये कि हम फुट स्टेप का यूज़ करते थे,
रोप का भी यूज़ करते थे मेज़रमेंट के लिए, हैंड स्पैन का और क्यूबिट का, ठीक है। जबकि मॉडर्न वेज क्या क्या है मेज़रमेंट के, ये भी आप देख लीजिए, जैसे कि हम रूलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रूलर या फिर स्केल का यूज़ कर रहे हैं मेज़रमेंट के लिए। और क्या है, मेजरिंग टेप का यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू गेज का यूज़ कर रहे हैं, और वर्नियर कैलिपर्स का भी हम यूज़ करते हैं आज के समय में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मेजरिंग कर्व लाइंस। अब कर्व लाइन, सीधी लाइन को तो आप रूलर रख के आप उसको मेज़र कर लेंगे, लेकिन अगर कोई कर्व लाइन है उसको कैसे मेज़र करेंगे, आइए देखते हैं। यू कैन मेज़र कर्व लाइन्स बाय प्लेसिंग अ थ्रेड और अ टेप एट बोथ द एंड पॉइंट्स एंड मैचिंग दैट थ्रेड्स लेंथ विद द स्केल गिव्स अस द एक्यूरेट लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। मतलब कि आप आपको जो ये कर्व लाइन मेज़र करनी है ना, आप इसके पैरेलल में एक थ्रेड रखते जाइए, ठीक है, थ्रेड रखते जाइए, तब थ्रेड से मेज़र हो गया। अब थ्रेड तो फ्लेक्सिबल है, फिर थ्रेड को क्या है, रूलर की लेंथ पे रख दीजिए, तो आप इन दैट वे उस कर्व लाइन की लेंथ पता कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये A to B क्या है, आपकी कर्व लाइन है, और ये क्या है, इसने अपने हाथ में एक थ्रेड लिया हुआ है जिससे वो कर्व लाइन के पैरेलल रखता जाएगा और फिर रूलर पे रख के उसको मेज़र कर लेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ दीज यूनिट्स वुड यू यूज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ हैंडबैग। आप हैंडबैग की लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर्स, पाउंड्स, माइल्स की नंस। आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आप यूज़ करेंगे, पाउंड्स या माइल्स तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोशन ऑफ ट्रेन एंड कार बिलोंग्स टू। मोशन ऑफ कार या फिर ट्रेन का मोशन जो है वो कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन या फिर स्पिन मोशन। तो ये कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसमें से SI यूनिट लेंथ की कौन सी है, मीटर, फुट या फिर बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से SI यूनिट है लेंथ की मीटर। ठीक है, ये सब नोट डाउन करते जाइए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, व्हीकल रेक्टिलिनियर मोशन, फैन पीरियोडिक मोशन, स्विंग सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो इसमें से पेयर्स हैं कौन से हैं करेक्टली मैच। तो स्विंग जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, करेक्ट है। फैन जो है पीरियोडिक मोशन, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या है अपने पोजीशन पे फिर से लौट आता है, तो ये भी करेक्ट है। व्हीकल जो है रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने थे। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया? ऐसे ही और वीडियोस के लिए और भी आगे मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, उनको पढ़ने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।